लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज ये निर्णय हुआ था कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की टेक्निकल बिड खोली जाएगी। यह सलाहकार नियुक्त किए जाने हैं बिजली के निजीकरण के लिए। तो इसलिए आज हम लोगों ने कहा था कि सारे जनपदों में, परियोजनाओं पर और राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन आज तीसरी बार या चौथी बार यह तारीख फिर बढ़ा दी गई। अब 15 तारीख को होगा, 15 तारीख को भी हम लोग आएंगे, उस दिन भी विरोध करेंगे। हमारा सीधे सीधे ये कहना है कि यह निजीकरण की, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की जिद है। निजीकरण से किसी का भला नहीं होने वाला है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिजली के कंज्यूमर हैं, उनको 3 गुना बिजली की दरों का भुगतान करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक कंज्यूमर को तब भी तकलीफ होगी क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो आगरा में कर रही है, जो ग्रेटर नोएडा में कर रही है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर से ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वह उनकी सप्लाई 24 घंटे मेंटेन करते हैं। और बाकी कंज्यूमर जो हैं, किसान हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, 2-2 घंटे कोई सुनने नहीं है। एक लाइन में कहूँ आपको कि सरकारी कंपनी के लिए बिजली एक सर्विस है और प्राइवेट कंपनी के लिए बिजली एक बिजनेस है। वो बिजनेस की तरह काम करेंगे। जहाँ तक बिजली कर्मचारियों का प्रश्न है, 26,500 रेगुलर कर्मचारी और 50,000 संविदा के कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे। और संविदा कर्मचारी तो अभी निकाल रहे हैं, कभी 55 साल के नाम पर, कभी 40% कम करना है इस नाम पर। उन कर्मचारियों को निकाल रहे हैं जिनके कंधे पर उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था चल रही है, उन्हीं को निकाल रहे हैं। उनमें कई अपंग हो गए हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। इतना अमानवीय दृष्टिकोण है पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन का कि शर्म आती है कि किस प्रकार के लोग प्रबंधन में आगे बैठ गए। तो हमें उम्मीद है कि ये सब बातें जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी, आज की तारीख में बिजली कर्मियों का विश्वास केवल उन्हीं पर है। क्योंकि ऊर्जा मंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापरक बिजली देने के लिए 24 घंटे निजीकरण करेंगे। महाकुंभ में क्या गुणवत्तापरक बिजली नहीं थी? 45 दिन में महाकुंभ में एक ट्रिपिंग नहीं हुई है। 45 दिन के अंदर बिजली की 3 सोर्स सप्लाई थी। इतना बड़ा काम महाकुंभ में बिजली कर्मियों ने किया। अरे उनकी प्रशंसा न करिए, कम से कम यही मानिए कि सरकारी क्षेत्र में काम होता है। निजीकरण का फैसला वापस लीजिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, बिजली कर्मियों का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। हम उम्मीद करते हैं उन तक जब ये सारी बातें पहुँचेंगी तो निजीकरण का फैसला रद्द होगा। फिलहाल हमारा ये फैसला है कि जब तक निजीकरण का निर्णय रद्द नहीं होता, हम विरोध करते रहेंगे। अगले कार्यक्रम हमारे ये हैं कि 9 अप्रैल को लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत विशाल रैली होगी। उसके पहले 24 मार्च को मेरठ में बिजली महापंचायत होगी, 27 मार्च को कानपुर में बिजली महापंचायत होगी और इसी बीच में कोई तारीख वाराणसी की बिजली महापंचायत की भी हम लोग तय करेंगे। जनप्रतिनिधियों से कल से मिलने का कार्यक्रम होगा, उनको ज्ञापन दिए जाएंगे। यह संघर्ष जारी रहेगा। सर, आज कंसल्टेंट बिड खुलने की संभावनाएं थी, क्या वो खुल पाए? क्योंकि आप लगातार 23 जनवरी को भी आपने प्रदर्शन किया, अभी हाल ही में 3 मार्च को भी आपने प्रदर्शन किया। नहीं, मेरी जानकारी में अब अगली डेट 15 तारीख हो गई है, आज नहीं खुल पाई। 15 तारीख को फिर प्रदर्शन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सर, ये निजीकरण को लेकर के आपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है? अरे ज्ञापन सौंपा नहीं, भेजा है, सौंपा नहीं, भेजा है। और हम उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको एक लाइन में कहा कि बिजली कर्मियों का मुख्यमंत्री जी पर ही विश्वास है। सर भाई, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा दिन हो गए। आज फिर कहा जा रहा था कि बिड खुलने की संभावनाएं हैं, पहले भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले में? दरअसल आज हमारे विरोध का 103वां दिन है। 103 दिन से लगातार पूरे सूबे में बिजली का कर्मचारी पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के इनके प्रस्ताव के विरोध में लंच आवर में और छुट्टी के वक्त हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी उपभोक्ता को बिजली से वंचित न होना पड़े। इतने वक्त गर्मी का दौर चल रहा है और किसानों को ट्यूबवेल पे भी फ्री बिजली माननीय मुख्यमंत्री ने 2023 से कर दी है। 1,81,000 ट्यूबवेल चल रहे हैं, सबको बिजली भी पहुंचाना है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने हाउस में कहा कि हम 18.5 नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटे दे रहे हैं, 22.5 घंटे टाउन एरियाज़ में दे रहे हैं और 24 घंटे हम शहरी क्षेत्र में दे रहे हैं।
तो ये कर्मचारियों के बदौलत ही तो दे पा रहे हैं। अगर कर्मचारी नहीं होगा तो कौन, ये बटन दबाने से बिजली आती है क्या? हम 34,000 अधिकारी और कर्मचारी रेगुलर हैं और 90,000 संविदा के लोग हैं। जैसे तैसे इस व्यवस्था को चला रहे हैं। 3,87,00,000 उपभोक्ता हैं। 24 करोड़ का ये प्रदेश है। बिजली किसी भी प्रदेश की लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन को सरकार जो है निजी घरानों को, पूंजीपतियों को सौंप देगी अगर कौड़ियों के दाम पे, तो किसी को फिर ये सस्ती बिजली जो हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश देता है, मिनिमम 3 रुपये 37 पैसे और मैक्सिमम 6.5 रुपये, वो कैसे दे पाएंगे? जहाँ जहाँ पे इन्होंने निजीकरण किया है, जिस उड़ीसा PPP मॉडल की ये बात करते हैं, वहाँ 17 रुपये 77 पैसे यूनिट बिजली है। अभी आप यहीं देख लीजिए, हमने फ्रेंचाइजी टोरेंट को दिया है आगरा में 2010 से, वहाँ 4 रुपये 37 पैसे हम खरीदते देते हैं उनको, 5 रुपये 55 पैसे यूनिट खरीदते हैं और वो 7 से 8 रुपये यूनिट दे रहा है और किसानों को भी वही रेट दे रहा है। किसानों का बिल 20 लाख और 15 लाख और 17 लाख हो गया है और वो वहाँ पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मतलब जो है वो टोरेंट जो है उनसे बाउंसर के मार्फत जो है पैसा वसूलने के जुगाड़ में लगा रहता है। देखिए, ये बिजली जो है ये विकास की अगर पूंजी है किसी भी प्रदेश की, तो इसको फ़ायदे और नुकसान से नहीं देखना चाहिए। ये वेलफेयर के लिए है और जब जब वेलफेयर का ही काम सिर्फ सरकार कर सकती है। कोरोना काल में भी देख लीजिए, जितना भी निजी घराना था, चाहे वो टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, वेलफेयर का कोई काम नहीं किया। यही स्वास्थ्य विभाग, यही नगर निगम, यही पुलिस वाले, यही बिजली के लोग रहे हैं। 2021 में कोरोना काल में वो बिजली कर्मचारियों ने 587 कर्मचारियों ने अपनी जानें दी। वो घर में तब थे जब हम बाहर थे। जो भी दैवीय आपदा आती है तो सार्वजनिक क्षेत्र ही आगे आता है। इसलिए ये निजीकरण न उपभोक्ता हित में है, न 24 करोड़ आवाम के हित में है, न हमारे हित में। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में आप एकदम से पेपर में ये जारी कर दीजिए कि अब हम इसका घाटा नहीं उठा पाएंगे, 1,10,000 करोड़ का घाटा हो गया है, अब हम पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण कर देंगे, जिसमें 42 ज़िले आते हैं। 42 ज़िलों का निजीकरण जब कर देंगे तो मात्र 33 ज़िले बचेंगे। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम समायोजित कर लेंगे, तो कैसे ये समायोजित कर लेंगे? इसलिए किसी के हक में ये नहीं है और ये लोकतंत्र की हत्या है अगर ज़बरदस्ती किया जाता है। इसका निजीकरण पूंजीपतियों के हाथ कौड़ियों के दाम में बेचा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इसको देखें। इसमें कोई लाभ किसी का नहीं होगा। गरीब आदमी मर जाएगा, वो बिजली नहीं पाएगा, फिर से लालटेन युग में चला जाएगा। और जो भी सौभाग्य योजना में करोड़ों कनेक्शन दिए गए, भाई जब ये सार्वजनिक क्षेत्र में आया तब ना गांव-गांव घर घर बिजली हुई है। नहीं तो 59 से पहले जब निजी घराने थे तो सिर्फ उद्योगपतियों के घर में बिजली जलती थी और पैसे वालों के घर में बिजली जलती थी और गरीब आदमी तो जानते ही नहीं था बिजली कहते किसको है। आज अगर ये गांव के एक एक कोने में बिजली पहुंची है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में होने की वजह से पहुंची है। इसलिए मैं चाहता हूं कि निजीकरण का जो भी प्रपोजल है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको वापस किया जाना चाहिए। अभी तो अप्रिशिएट किया गया हमें, महाकुंभ में इतनी अच्छी बिजली हमने दी। हमें अफसोस इस बात का है, मौजूदा सरकार से शिकायतन आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर परिवहन को 10-10 हज़ार रुपये वहाँ के कर्मचारियों को दिया गया कंपनसेशन, उनको अप्रिसिएशन लेटर दिया गया। जहाँ नगर निगम के कर्मचारियों को 10-10 हज़ार रुपये अप्रिसिएशन, जहाँ पुलिस वालों को दिया गया, वहाँ पर बिजली वालों को अप्रिसिएशन लेटर तक भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये महाकुंभ नासा ने तस्वीर फैलाई कि गजब का हो रहा है कुंभ, बिजली की वजह से हुआ। तो बिजली वाले बेचारे ना वहाँ कोरोना योद्धा घोषित हुए जब 2021 में हमने जाने दी और न यहाँ दी। तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। निजीकरण किसी समस्या का हल नहीं है और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा और हमारे दर्द को समझेंगे और निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेंगे। धन्यवाद।